हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसे गैंगस्टर की कहानी है जो कि इतना करोड़पति था, इतना ज़्यादा फेमस था, जिसने अपनी खुद की जेल तक बना ली थी। और जुर्म की दुनिया में, ड्रग्स की दुनिया में उसको इतना ऐसा मुकाम हासिल था जो कि उस किसी ने भी आज तक ऐसा मुकाम हासिल नहीं कर पाया। और उसकी दौलत की तो मतलब उसका कोई हिसाब नहीं था कि कितना उसके पास पैसा था, कितना, क्योंकि उसके पैसों की कोई भी काउंटिंग नहीं थी। उसको खुद को भी नहीं पता था कि उसके पास कितने पैसे हैं। और ये एक ऐसा गैंगस्टर भी था जिसके ऊपर पूरी एक वेब सीरीज भी बनी है, नेटफ्लिक्स पे भी अवेलेबल है, जिसका नाम है नार्कोस। और आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि नार्कोस में उसकी पूरी लाइफ की हिस्ट्री, पूरी लाइफ जो भी स्टोरी है समरी में पूरी दिखाई गई है डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है ऐसा गैंगस्टर जिसका नाम है पैब्लो एस्कोबार, जो कि बहुत ही फेमस गैंगस्टर था। तो चलिए शुरू करते हैं उसकी कहानी। रॉबर्टो एस्कोबार ने पैब्लो की अमीरी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उनके मुताबिक पाब्लो के नोटों के बंडल में लगने वाली रबर बैंड पर हर हफ्ते $1000 खर्च होते थे। तो आप समझ सकते हैं कि उसके पास इतना पैसा था कि सिर्फ उसके जो पैसे की जो गड्डियां बनती थी उसमें हर हफ्ते $1000 मीन्स 1 लाख के करीबन, ऑलमोस्ट 1 लाख के करीबन पैसे खर्च होते थे। नेटफ्लिक्स पर नार्कोस का नाम की वेब सीरीज की कहानी उस शख्स के बारे में जिसने अपराध की दुनिया पे इस कदर ऊंचाई हासिल की, दुनिया में 10 सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हो गया। वो शख्स जिसे मारने के लिए दुश्मन ने किलर्स को सुपारी दी, लेकिन वो उसका बाल भी बांका नहीं कर पाए। वो शख्स जिसके नाम पर इतिहास में हजारों मौतें दर्ज हैं। आज आपको बताएंगे इतिहास के सबसे बड़े और सबसे अमीर अपराधी, सबसे सफल ड्रग माफिया और नार्कोस के मुख्य किरदार पाब्लो एस्कोबार की कहानी। पाब्लो का जन्म उन्नीस पाब्लो का जन्म 1949 में कोलंबिया के रियो नेग्रो शहर के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। परिवार की ये गरीबी अपराध की दुनिया में उसके होने का कारण बनी। परिवार के पास पाब्लो को पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में पाब्लो ने पैसों का इंतजाम करने के लिए छोटे-मोटे अपराध करने शुरू कर दिए। इनमें कब्र से पत्थर खोदना और उन्हें बेचना शामिल था। धीरे-धीरे वो प्रतिबंधित सिगरेट और गांजे की सप्लाई और कार चोरी जैसे गंभीर अपराधों में शामिल भी हो गया। पाब्लो ने अपनी पहली किडनैपिंग करीब 20 साल की उम्र में ही उसने मेंडेलिन के एक शहर अमीर एग्जीक्यूटिव को किडनैप कर लिया और फिरौती में $1 लाख की रकम मांगी। आज के हिसाब से करीबन $6 लाख, यानी 4 करोड़ से भी ज्यादा। इतनी कम उम्र में ही पाब्लो करोड़पति बन चुका था। 26 साल की उम्र में उसने मेंडेलिन के एक ड्रग माफिया के साथ मीटिंग की। इस दौरान उसने माफिया का मर्डर कर दिया और यहीं से ड्रग के कारोबार में पाब्लो एस्कोबार ने कदम रखा। एक साल बाद यानी 1976 में उसने मारिया विक्टोरिया से शादी की। मारिया की उम्र 15 साल थी और दोनों के 2 बच्चे हुए, जुआन और मैनुएला। पाब्लो के क्राइम करने का तरीका दूसरों से अलग था। पाब्लो के आदमी सरकारी अफसरों से पूछते थे प्लाता और प्लोमा, यानी सिल्वर या शीशा। इस सवाल का मतलब था कि या तो पाब्लो से रिश्वत लो या मौत। इस दौरान हजारों लोगों की हत्या की गई और पाब्लो से पैसे लेकर कई अफसर अमीर भी बने। कहा जाता है कि उस वक्त ये सवाल पूरे कोलंबिया में एक खौफनाक जुमले में बदल गया। पाब्लो का नाम दुनिया के अमीर लोगों में शामिल था। वो यकीनन कोकीन की स्मगलिंग करता था। पाब्लो के भाई रॉबर्टो एस्कोबार ने अपनी किताब इन द अकाउंटेंट्स स्टोरी में बताया कि पाब्लो प्लेन के टायरों में छिपाकर कोकीन की स्मगलिंग करता था, मछलियों के अंदर रख के कोकीन की स्मगलिंग करता था। इसके लिए वो पायलट को मोटी रकम देता था, जो $5 लाख प्रति फ्लाइट तक होती थी। रॉबर्टो एस्कोबार ने पाब्लो की अमीरी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उनके मुताबिक पाब्लो के नोटों के बंडल में लगने वाली रबर बैंड पर हर हफ्ते $1000 खर्च होते थे। पाब्लो के गोदाम में सिर्फ कैश भरा होता था। इतना ही नहीं, ढेर सारा कैश जमीन के नीचे
गड्ढों में भी गड़वाया जाता था। पाब्लो के अमीरी के बारे में एक कहानी बेहद मशहूर है कि एक बार उसकी बेटी को सर्दी लग रही थी, तो उसने आग जलाई जिसमें उसने $2 मिलियन के नोट जला दिए, यानी करीब 13 करोड़ रुपए। कहा जाता है कि वो अपने बिजनेस में इतना सफल हो गया था कि उसकी एक दिन की कमाई 400 करोड़ रुपए थी। जितनी कमाई पूरे कि एक इंसान की पूरी जिंदगी में इंसान नहीं कमा पाता, उतना वो एक दिन में कमाता था। 2 दिसंबर 1993 में एक शूटआउट के दौरान जब पाब्लो और उसके बॉडीगार्ड ने छत पर भागने की कोशिश की, तो वो मार दिए गए। हालांकि इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं है वो पुलिस की गोली से मारा या खुद की। पाब्लो गरीबों के बीच काफी लोकप्रिय था क्योंकि वो गरीबों में पैसे बांटना, उनके लिए घर बनवाने जैसे काम करता था। इसी वजह से पाब्लो एस्कोबार, जिसे इतिहास का सबसे बड़ा अपराधी माना जाता है, उसकी अंतिम यात्रा में 25,000 लोग शामिल हुए थे। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि पाब्लो ने अपने लिए एक अलग से जेल भी बनवाई थी क्योंकि उसको डर था कि अगर कोलंबिया ने उसको अमेरिका को हैंडओवर कर दिया, क्योंकि अमेरिका ने उसके ऊपर 10 मिलियन अमेरिकन डॉलर का जो था वो इनाम रखा था। तो पाब्लो को ये भी डर था कि कोलंबिया ने अगर अमेरिका को उसको सौंप दिया तो वो उसका बहुत बुरा हाल करेंगे, तो इसलिए उसने अपने लिए ही जेल नुमा एक जगह बनवाई जहाँ पे वो कई साल 3-4 साल करीबन रहा वहाँ पे, और एंड में वो वहाँ से भी भाग गया, जिसके बाद उसका एनकाउंटर किया गया। कहा जाता है कि पाब्लो एस्कोबार ने करीबन 47,000 लोगों का मर्डर करवाया, जिसमें कि बैंक में ब्लास्ट, कैफ़े में ब्लास्ट, पब्लिक प्लेस में बहुत सारे ब्लास्ट, उसने बहुत सारा खून बहाया लोगों का। तो करीब-करीब 47,000 लोगों का इसने मर्डर किया था। यहाँ तक कि कोलंबिया मैंडेरिन में इसकी एक दीवार बनी हुई है जहाँ पे वो पाब्लो एस्कोबार की बर्बरता की कहानी बताती है। उसमें करीबन 47,000 छेद है उस दीवार में, जिससे ये कहा जाता है कि पाब्लो ने इतने ही मर्डर करवाए थे अपनी लाइफ में। तो मैंडेरिन में एक टाइम पे पाब्लो का इतना ज़्यादा खौफ था कि लोग उसके नाम से ही डरते थे, क्योंकि क्या था कि पाब्लो ये कहता था या तो रिश्वत लो या तो गोली लो। तो पूरा मैंडेरिन जो शहर था पूरा इसके नाम से डर से काँपता था, जैसे कि सारे ही गैंगस्टर से। लेकिन इसका नाम इतना ज़्यादा बड़ा था, ये ड्रग के बिज़नेस में इतना ज़्यादा फ़ेमस हो गया था, इतना ज़्यादा इसने पैसा कमा लिया था कि लोग इसका को अपना रोल मॉडल भी मानने लग गए थे। जैसे कि उसकी मौत के बाद 25,000 लोग उसकी मौत में शामिल हुए थे। और ये थी एक ऐसे गैंगस्टर की कहानी जिसको आज भी उसके ऊपर मूवीज़ बनती हैं, फ़िल्में बनती हैं, और कोलंबिया में इस गैंगस्टर की वजह से जो डर और दहशत का माहौल था, वो तभी के लोग बहुत बखूबी बताते हैं। और ये थी आज की कहानी, ऐसे गैंगस्टर की कहानी जो कि इतना फेमस गैंगस्टर था, जिसकी खुद की जेल थी, खुद का पब था, खुद का एक स्पेस बना रखा था उसने। तो अगर कहानी पसंद आई तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहानी कैसी लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।